किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम पोपाबाई था। वो भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। वह उनकी पूजा सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उसने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था। उसका एक बड़ा भाई था। भाई का विवाह हो चुका था और वह दिन रात पोपाबाई के विवाह की चिंता में लगा रहता था। जब भी उसके लिए कोई रिश्ता आता तो वह मना कर देती। उनके भाई को लगा कि ये सब उनकी ज़्यादा पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन उनका भाई बोला, अब तुम किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करोगी। ये सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ और वह बोली, मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर डलवा दो। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी और गांव के सभी लोगों से कह दो वे अपने गाय बछड़ों को मेरे यहाँ घास चरने भेज दें। मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूंगी और वे अपने घर का बचा खुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर पोपाबाई नहीं मानी। अब वह अकेली गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की सेवा पूजा में बिताने लगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार करने जंगल जा रहा था। वह रास्ते में उस झोपड़ी को देखकर रुक गया। उसे प्यास लगी थी। वह झोपड़ी में पानी पीने पहुंचा। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। राजा लगातार आवाज़ लगाता रहा। अंदर से पोपाबाई बोली, कौन है? तो राजा उनकी मधुर आवाज़ पर मोहित हो गया और सोचने लगा, इतनी मधुर आवाज़ वाली खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। वह बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई बोली, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं किसी पर पुरुष का मुख भी नहीं देखती। शादी तो दूर की बात है। ये सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और उन्हें जबरदस्ती अपने महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को सारी बात पता चली तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इस महिला को वापस छोड़ आओ। ये हमारे राज्य के विनाश का कारण हो सकती है। रानी की बात सुनकर राजा जब पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा तब रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पराये पुरुष ने उन्हें हाथ लगाया था। पोपाबाई ने वहीं अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग दिया। जब पोपाबाई धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपाबाई का बहुत आदर और मान किया और बोले, आपको वैकुंठ तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राण त्यागे हैं। परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त
पोपा बाई की कार्तिक मास की कथा। आशा करती हूँ आप कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।